अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मैं हूं मोहसिन हमायूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहसिन डायरीज़। आज की डायरी में सबसे पहले बात करेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से, उनके केस के हवाले से जो ताज़ा तरीन अपडेट्स सामने आई हैं, और उनके वकील साहब जो हैं ताहिर अयूबी साहब, मोहम्मद ताहिर अयूबी साहब हाफिज़हुल्लाह, उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से जो ताज़ा मुलाकात की है उस हवाले से बात करेंगे, और उन्होंने जो रिहाई के हवाले से खुशखबरी सुनाई है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हाई कोर्ट में, जैसा कि आपको पता है, आज के हवाले से खबर थी कि क्वाशमेंट का जो प्रोसेस है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का जो मुकदमा है उसको खारिज किया जाएगा या वो मुकदमा आगे बढ़ने के काबिल है। इस हवाले से जो एक प्रोसेस चल रहा था, जो कार्रवाई होनी थी अदालत में, उस हवाले से आज की तारीख आम थी। लेकिन अब एक नया मोड़ आया है, एक नया रुख अख्तियार किया गया है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की मुशावरत के बाद उनकी कानूनी टीम की तरफ से। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि वो नया रुख क्या है, वो नया कदम क्या उठाने जा रही है कानूनी टीम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की अदालत में उनके हवाले से बात करना, अपनी राय का इजहार करना, ये हर एक का हक है और लोग करते भी हैं। लेकिन अगर वकीलों की बात करें तो वकील तो हज़ारों में थे उस वक्त भी जब पाकिस्तान बना था, लेकिन जिसने पाकिस्तान बनाया था उसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना था, जिसको हम कायद आज़म के लक़ब से जानते हैं। तो एक दूरअंदेशी होती है, एक बसीरत होती है, एक हिकमत होती है, वो अल्लाह की तरफ से अता करदा होती है। उसके अलावा जो डिग्री होती है वो बहुत सारे लोग जो हैं वो हासिल कर सकते हैं, वो भी एक आपके लिए एक इम्तियाज़ है, आपका एक कामयाबी है आपकी। लेकिन जो हिकमत है, बसीरत है, दूरअंदेशी है, वो अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा ख़ास नेमतें हैं। तो इस हवाले से, इस केस के हवाले से ये चीज़ें जो है इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस केस को सिर्फ जज्बाती अंदाज में या इश्तियाल अंगेज़ी के अंदाज में आगे चलाया जाता तो आप देख लेते वही अंजाम होता जो कल TLP का हुआ है। जिस तरह के TLP के रहनुमाओं का अंदाज था, रज़ा नक्शबंदी साहब की वीडियो मैंने आपको दिखाई थी, जिस तरह से वो मस्जिद में खड़े होकर वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पे हमला करने के हवाले से लोगों को उकसा रहे थे। तो इस तरह की इश्तियाल अंगेजियों का जो नतीजा होता है वो आपके सामने आ चुका है। और उसके बाद जो साद रिजवी साहब हैं, जिस तरह से ये सारे लोग जो हैं वो पता पूछते थे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का, देखिए कहाँ चला गया, देखिए जी जेल में चला गया, आपके साल में है, वो पता पूछते थे जो किसी का कभी लापता हो गए देखते देखते। तो ये हाल होता है जब आप गलत राह पे चलते हैं, जब आप रियासत से टकराते हैं, जब आप इस्लाम के जो उसूल हैं, जो इस्लाम की तालीमात हैं, उनसे हट के अपने जो जज्बात हैं, जो इश्तियाल अंगेजियाँ हैं, उनको फ़रोग़ देने की कोशिश करते हैं, लोगों को अपने लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। फिर जब कानून से टक्कर होती है, जब रियासत से टक्कर होती है, तो फिर उसके नताइज जो हैं वो क्या होते हैं ये आपको पता है। तो इसलिए ये जो केस है ये बड़ा सेंसिटिव है। जेल में आपने कब तक रहना है ये अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। बाकी आपके पास कोशिश होती है, कानून के रास्ते होते हैं, हिकमत अमली और बसीरत होती है, ये बड़ी चीज़ें होती हैं। देखिए, सिर्फ ये नहीं होता कि आप केस कर रहे हैं, आप केस लड़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो सामने नज़र आ रही होती हैं वैसी होती नहीं है, पस पर्दा भी कुछ मामला चल रहे होते हैं। यही हिकमत है, यही दानाई है, यही बसीरत है, इसको आप सियासत भी कह सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें एक अंदाज से चल रही होती हैं साथ साथ। सुलह हुदैबिया आपको पता है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्रा की घर से जा रहे थे, नीयत भी ठीक थी, अमल भी मुबारक करने जा रहे थे और जंग का इरादा भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद, सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी शराइत मानी थी। क्यों? वो शराइत असल में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन उस वक्त जो थे वो सोच रहे थे, दिल बर्दाश्त थे, लेकिन उनको उस फैसले के पीछे जो हिकमत छुपी हुई थी, जो उसमें कामयाबी मुज़मिर थी, वो उनको तब नज़र आई जब फ़तह मक्का हुई और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फातिहाना अंदाज में मक्का में दाखिल हुए। तो वक्ती तौर पे सुलह हुदैबिया जो थी उसमें कुफार मक्का जो थे उन्होंने अपनी शराइत जो है वो लग रहा था कि ज़्यादा मनवा ली हैं अपनी, उनकी जीत हो गई है, लेकिन वो असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीत थी, वो असल में इस्लाम की जीत थी और वो असल में उन कुफार मक्का की हार थी। जो हम बज़ाहिर तौर पे देख रहे होते हैं उन पे कभी कभी हम जज्बात में भी आ जाते हैं, यहाँ देर हो गई, ये हो गया, वो हो गया। एक तरफ से मुखालिफिन की चालें हैं, एक तरफ से अवाम को उन्होंने इश्तियाल दिलाया है, वक्ती तौर पे अवाम के अंदर एक नफ़रत और गुस्से का कुछ लोगों के अंदर उन्होंने जो है उसको उभारा है। सब तो नहीं होते। अशरफ आसफ जलाली साहब जो हैं उन्होंने कोई ना कोई बंदा, कोई बाबा पुराना ढूंढ लिया है जिसके अंदर शिद्दत पसंदी थी, इश्तियाल अंगेज़ी थी, जिसने कुफर के फतवे मुसलमानों पे लगाने में बहुत जल्दी की। तो अशरफ आसफ जलाली साहब ने वो वाला सिलेक्ट कर लिया। अब उसका असर तो उन पे पड़ गया। बाकी उलमा ने तो कुरान और हदीस से जो है वो दलाइल लिए और फुक़हा की वो राय सामने रखी कि अगर एक शख्स का 99% पहलू वो भी जो है वो कुफर के मामले में जा रहा हो और 1% जो है वो ईमान का मामला हो तो उसको मुसलमान रहने देना है। और भी बहुत सारी चीज़ें कि नकल कुफर कुफर न बाशिद, वो सारी की सारी चीज़ें जो थी वो वाज़ेह थी। तो उसके बावजूद उन्होंने शिद्दत वाला मामला इख्तियार किया। तो इस तरह की चीज़ों के बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो शिद्दत वाला जो है वो रवैया इख्तियार करते हैं, उनको मुश्ताइल किया जाता है। तो वो जो असरात हैं वो भी ख़त्म किए गए। तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस केस को हैंडल किया है मोहम्मद ताहिर अयूबी साहब ने, और पहली दफ़ा नहीं किया है, इससे पहले भी तमाम केसेस जो थे उन पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से जो मोहम्मद ताहिर अयूबी साहब हैं उन्होंने उन तमाम केसेस को बड़ी कामयाबी के साथ हैंडल किया है। बज़ाहिर जो नज़र आता है कानूनी लिहाज से उस तरह से भी हैंडल किया है, और जिस तरह से हिकमत के साथ, बसीरत के साथ जो दीगर मामलात होते हैं, जो है कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ देते हैं, ये धोखाबाजी घर खुला, तो वो जो है कुछ और चीज़ें मामलात जो नज़र आ रहे होते हैं और जो कुछ नहीं नज़र आ रहे होते,
तो वो सारी की सारी चीज़ों को बड़े खूबसूरत अंदाज में वो लेके चले हैं और इस बार भी वो बड़े खूबसूरत अंदाज में लेके चल रहे हैं। तो अब उन्होंने दो चीज़ें बताई हैं, एक तो हाई कोर्ट में जो क्वैशमेंट का सिलसिला है उससे पहले वो बेल दायर करेंगे। तो उसका मतलब है कि आज शायद हाई कोर्ट में जो क्वैशमेंट का सिलसिला है उस पे इतना ज़्यादा कोई पेशरफ्त ना हो, उससे पहले जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो बेल है, जो दरख्वास्त ज़मानत है, उसको हाई कोर्ट में दायर किया जाएगा और मोहम्मद ताहिर अयूबी साहब के बकौल हाई कोर्ट से बहुत जल्द इंशाल्लाह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो दरख्वास्त ज़मानत है वो मंजूर हो जाएगी और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो हैं वो रिहा हो जाएंगे। ये तमाम की तमाम बातें जो मैंने आपके साथ की हैं, जिनकी मैंने वजाहत की है, अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के वकील जो हैं उनकी जुबानी आपको सुनवाते हैं। सब ये 16 तारीख को क्वेश्चन की प्रोसीडिंग है ऑनरेबल हाई कोर्ट में, क्या समझते हैं नताइज क्या आने वाले हैं? नहीं, उससे पहले हम बेल की तरफ जाएंगे, बाद में इसको प्रेस करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फजल के मामला फरमाए। मजीद कितने दिन है इंजीनियर मोहम्मद अली साहब के जेल में, जमानत कब तक हो जाएगी? इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल, बहुत जल्दी वो रिहा हो जाएंगे इंशाल्लाह, और इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनसे मोहब्बत करने वाले, उनको चाहने वाले, वो किसी यूट्यूबर की बात, किसी चैनल की बात, किसी वकील साहब की बात जो है ज़रूर सुन सकते हैं, उनकी अपनी एक राय है, लेकिन जो असल जो मामला है उसको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब देख रहे हैं और वो अपनी कानूनी टीम के साथ मिलकर चल रहे हैं, इसलिए वो बेहतर अंदाज में समझते हैं कि किस तरह से आगे बढ़ना है। वरना आपको पता है इश्तिहाल अंगेज़ी के और जज्बातियत के जो मामलात सामने आते हैं 9 मई के बाद, जिस तरह से PTI के हवाले से वो मामलात सामने आए, और वही 9 मई अभी मुरीदकी में हो चुका है TLP के लिए, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए। हाफिज़ साद रिजवी साहब फिल वक्त तो वो लापता हैं, लेकिन बहुत जल्द उन्हें कानूनी इदारे जो हैं वो कहते हैं कि हम ढूंढ लेंगे, और अब जो तहरीक लब्बैक है वो निशाने पे है हुकूमत के। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लगाई गई थी उस तरह की चीज़ें हैं, उस तरह के जो मुकदमात हैं वो कायम किए गए हैं। जो FIR दर्ज हुई है उसमें लिखा हुआ है कि हाफिज़ साद रिजवी साहब ने अपने पिस्टल से SHO पे फायरिंग की, इसी तरह उनके जो भाई हैं उन्होंने भी अपनी बंदूक से फायरिंग की, और 3000 के करीब जो हैं वो नामालूम अफराद को भी डाला गया है। तो एक ऐसा माहौल नजर आ रहा है जिसमें बड़े पैमाने पे क्रैकडाउन होगा और बड़े पैमाने पे मुकदमात का सामना करना पड़ेगा TLP को, हाफिज़ साद रिजवी साहब को। वो जिस तरह से भी हुआ, ऑपरेशन हुआ, पुलिस ने किया, नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब तसादम हो गया तो अब आपकी टक्कर रियासत से हुई है, और अब जो रियासत है उसने फैसला किया है कि वो सख्त हिसाब लेगी पाकिस्तान तहरीक लब्बैक से। लेकिन हमारी ख्वाहिश यही है कि जो तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम हैं, जिस तरह जावेद अहमद गामदी साहब, पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ, उन्होंने कहा था कि उलमाए कराम आपस में बैठें, इस तरह के जो मामलात हैं रियासत के साथ बैठें, रियासत तमाम उलमाए कराम को इकट्ठा करे और ऐसे तमाम मामलात जो इश्तिहाल अंगेजियों का सबब बनते हैं, ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए रियासत को बैठना होगा, तमाम उलमाए कराम को, तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम को बैठना होगा और कुछ रूल सेट करने होंगे ताकि इस तरह की जो गुस्ताखियों के फतवे हैं वो ना लगाए जा सकें और इस तरह से रियासत और आवाम का टकराव ना हो, और बाकी जो इख्तलाफात हैं वो तमाम लोग जो हैं वो दलील के साथ, बातचीत के साथ हल करें।